का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी आज का जो मेरा वीडियो है इंडियन नेवी के अंतर्गत जो आप लोग की सिविलियन रिक्रूटमेंट जी हाँ ग्रुप बी ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इंडियन नेवी की वेबसाइट है, यहीं से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे। नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन है तो मैं उसके माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत ही जल्द वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का नोटिफिकेशन इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट आप लोग की निकल के आ रही है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। कौन कौन सी वैकेंसी है और कौन कौन इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई होंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। इसमें आप लोग को कुछ वैकेंसी की जानकारी दी गई है, जैसे आप लोग की चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन मैकेनिक, साइंटिफिक असिस्टेंट, कितनी वैकेंसी है। जनरल ओबीसी एसएसटी में पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दी गई। ग्रुप बी की आप लोग की वैकेंसी है। इसी प्रकार से ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन की कितनी वैकेंसी है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को दे दी गई। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग की फायरमैन, जी हाँ फायरमैन जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है। सैलरी की जानकारी आप लोग को दे दी गई है। कमांड आप लोग को बता दिए गए हैं, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, साउथर्न नेवल कमांड, अंडमान निकोबार कमांड में आप लोग को जानकारी दी है। टोटल कितनी जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यू टोटल वैकेंसी की जानकारी आप लोग देख सकते हैं। बड़ी भर्ती आप लोग की फायरमैन में 444 आप लोग की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। चलिए इसके अलावा आप लोग की फायर इंजन ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी है, ये आप लोग की ग्रुप सी की वैकेंसी है। सैलरी आप लोग की 21,700 से 69,100 आप लोग की सैलरी। कमांड आप लोग को बताए गए हैं, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, अंडमान निकोबार कमांड। आप लोग की टोटल जो वैकेंसी निकल के 58 वैकेंसी निकल के रही। जनरल ओबीसी एससी एसटी आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। चलिए इसके अलावा ट्रेड्समैन मेट, जी हाँ ट्रेड्समैन मेट आप लोग की जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है 18,000 से 56,900 आप लोग की सैलरी रहने वाली है। इसमें आप लोग की वैकेंसी की जानकारी दी जाए तो आप लोग देख सकते हैं वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, साउथर्न नेवल कमांड में आप लोग की टोटल 161 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। ट्रेड्समैन मेट की आप लोग की वैकेंसी, जी हाँ। इसके अलावा आप लोग देखेंगे पेस्ट कंट्रोलर वर्कर की आप लोग की ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। सैलरी 18,000 से 56,900 आप लोग की सैलरी रहने वाली। कमांड आप लोग को बताया गया वेस्टर्न नेवल कमांड, साउथर्न कमांड। आप लोग की टोटल यहाँ पे 18 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसी प्रकार से कुक जो कि आप लोग की ग्रुप सी की वैकेंसी है। कमांड आप लोग को साउथर्न नेवल कमांड, टोटल 9 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है साउथर्न नेवल कमांड में। और इसके अलावा आप लोग की एमटीएस की जो मिनिस्ट्रियल वैकेंसी है, ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी 18,000 से 56,900 आप लोग की सैलरी। टोटल 16 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक। जी हाँ टेलीग्राम पे आप लोग को नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां पे नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियोस को देख लीजिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को लग सके। जी हाँ इसके अलावा आप लोग को और भी डिटेल दी गई है किसके लिए ये वैकेंसियां सुटेबल है। और इसमें आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं आप लोग को बताया गया एज। देखिए एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं चार्जमैन और इसके अलावा चार्जमैन फैक्ट्री के लिए तो आप लोग के 18 से 25 साल, जनरल की ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। चार्जमैन मैकेनिक साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग की मैक्सिमम एज 30 साल यहाँ पे रहने वाली है। ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए 18 से 25 साल, जनरल की एज यहाँ पे रहने वाली। ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एज आप लोग की जनरल की 18 से 27 साल, ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। ट्रेड्समैन मेट, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और एमटीएस के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जनरल की एज यहाँ पे 18 से 25 साल रहने वाली, ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि फायरमैन के लिए 18 से 27 और एमटीएस, कुक, और ट्रेड्समैन मेट के लिए 18 से 25 जनरल की एज रहने वाली, ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। एजेंशियल क्वालिफिकेशन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं चार्जमैन एमिनेशन वर्कशॉप के लिए तो आप लोग के पास होना चाहिए बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ बैचलर ऑफ साइंस बीएससी आप लोगों ने कर रखी है। डिग्री यहाँ पे आप लोगों ने फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर मैथमेटिक्स में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने कर रखा है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मींस बैचलर ऑफ साइंस या फिर आप लोगों के पास है डिप्लोमा, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं उसकी डिटेल आप लोग को दी गई। चार्जमैन फैक्ट्री की जानकारी दी जाए तो आप लोग के पास बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ में होनी चाहिए। या फिर आप लोगों ने कर रखा होगा डिप्लोमा तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। जी हाँ आप लोग देख सकते हैं आप लोगों ने कर रखा है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, कंप्यूटर में तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जमैन मैकेनिक की वैकेंसी है। इसमें मांगा गया है आप लोगों से डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस
और टेस्टिंग और प्रूफ ऑफ एरिया डिजाइनिंग में, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के पास साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग के पास होना चाहिए बीएससी डिग्री फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर आप लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेक्नोलॉजी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोग के पास मटेरियल एनालिसिस एंड टेस्टिंग में या फिर मशीनरी नॉइज और वाइब्रेशन मूवमेंट एनालिसिस एंड रिड्यूस टेक्नोलॉजी या फिर आप लोग के पास केमिकल एनालिसिस ऑयल लुब्रिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वाटर वगैरह में या फिर स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ क्रॉस प्रोसेस ऑफ मेटेलिक टेक्निक में हो तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोगों ने 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में फ्रॉम आईटीआई। ध्यान रखिएगा ड्राफ्टमैनशिप आप लोगों ने कर रखी हो आईटीआई 2 ईयर वाले में बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, और या फिर 3 ईयर आप लोग के पास अप्रेंटिसशिप हो तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को जानकारी दी गई है फायरमैन की, तो बिल्कुल बहुत से बच्चे फायरमैन का वेट कर रहे होंगे, तो फायरमैन में आप लोग 12th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास एलिमेंट्री और बेसिक ऑफ एलेक्ट्री फायर फाइटिंग कोर्स या फायर फाइटिंग कोर्स आप लोगों ने कर रखा हो, एलिमेंट्री या फिर बेसिक या फिर एलेक्ट्री फायर फाइटिंग कोर्स आप लोगों ने कर रखा है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो 12th प्लस आप लोग के पास यहाँ पे कोर्स मांगा गया है। डिजायरेबल में आप लोगों से हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगा गया है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग की हाइट विदाउट सूट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर का आप लोग को बेनिफिट दिया गया, मिनिमम 165 बताया गया। जी 2.5 सेंटीमीटर का बेनिफिट आप लोग को मिलेगा यदि आप लोग एसटी से हैं। चेस्ट आप लोग की 81.5 सेंटीमीटर, फुलाव के बाद आप लोग की 85 आनी चाहिए। वेट आप लोग को 50 केजी मिनिमम होना चाहिए। आई साइड आप लोग की 6/6 यहाँ पे बता दिए गए। नॉर्मल विजन, इसके अलावा आप लोग की जो एंडोरेंस टेस्ट आप लोग का होने वाला है इसमें आप लोग को फायर लिफ्टेड 63.5 केजी लेकर के आप लोग को जो 183 मीटर 96 सेकंड में कंप्लीट करना है, या फिर 2.7 मीटर का जो डिच है वो आप लोग को दोनों पैरों से लॉन्ग जंप करना है, और इसी प्रकार से चढ़ाई करनी है 3 मीटर की वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड और फीट, ठीक है। हाथ और पैर का यूज करते हुए 3 मीटर की चढ़ाई आप लोग को करनी है। तो इस प्रकार से फायरमैन में आप लोग को बता दिया गया 12th प्लस आप लोग के पास फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के बारे में आप लोग को बताया गया 12th प्लस आप लोग के पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए। जी हाँ, 12th प्लस हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आप लोग के पास है। 58 पोस्ट आप लोग की है। बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी आप लोग को दी गई है, तो यहाँ पे आप लोग की 165 सेंटीमीटर, यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी से हैं तो मिनिमम हाइट होनी चाहिए। एसटी वालों को 2.5 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलेगा। चेस्ट आप लोग की नॉर्मल 81.5 होनी ही चाहिए मिनिमम। फुलाव आप लोग को 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे आना ही चाहिए। जी हाँ, 85 आप लोग की 5 मीन्स फुलाव के बाद आप लोग का 85 यहाँ पे होना चाहिए। वेट आप लोग का 50 केजी, आई साइड 6/6 आप लोग की होनी चाहिए। एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में आप लोग को बताया जाए तो 63.5 केजी 183 मीटर आप लोग को जाना होगा, 96 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, और 2.7 मीटर की आप लोग को लॉन्ग जंप करनी होगी, और इसके अलावा 3 मीटर का वर्टिकल रोप आप लोग को करना होगा हाथ और पैरों का यूज करते हुए। चलिए, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग की ट्रेड्समैन मेट की जानकारी आप लोग को दी जाए तो 10th क्लास पास से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आप लोग के पास आईटीआई होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। किस ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए इसकी जानकारी आप लोग को नीचे दी गई है। एनेक्सर 1 में आप लोग को जानकारी मिलने वाला है। जी हाँ, 10th प्लस आईटीआई आप लोगों से मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। ट्रेड्समैन मेट के लिए और पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 10th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और जो आप लोग की रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके अलावा कुक के बारे में बताया गया है, आप लोग के पास 10th पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के कुक के लिए मांगा गया है, ठीक है। एमटीएस के लिए आप लोग 10th क्लास पास हैं और आईटीआई आप लोग पास है, बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास है या फिर आईटीआई है तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कुक में 10th प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, एमटीएस में 10th क्लास पास है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। ट्रेड्समैन मेट में आप लोग के पास आईटीआई मांग लिया है 10th के साथ साथ। ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ ड्यूटी प्रोफाइल के बारे में आप लोग को बताया गया है। चार्जमैन का क्या वर्क है, चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन मैकेनिक, पूरी जानकारी आप लोग ले लेंगे। मैं आप लोग को नोटिफिकेशन दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां पे ट्रेड्समैन मेट का क्या वर्क है उसकी जानकारी आप लोग को दी गई है। पेस्ट कंट्रोलर का क्या वर्क है और इसी प्रकार से आप लोग को जानकारी दी गई है। जी हाँ, बाकी सभी ट्रेडों की आप लोग की जानकारी यहाँ पे दी गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुक का क्या वर्क है, ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लेंगे। एज रिलैक्सेशन जैसा मैंने बताया है, SC/ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और क्रूशियल डेट, जी हाँ, क्रूशियल डेट आप लोग की एज लिमिट की क्लोजिंग डेट रहने वाली है ऑनलाइन अप्लाई की। जी हाँ, ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट 2 अगस्त 2024 रहने वाली। 2 अगस्त 2024 को आप लोग एज काउंट कर लेंगे। फीस की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ पे आप लोग की फीस रहने वाली है, यदि आप लोग जनरल ओबीसी
ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं बिल्कुल, तो आप लोग की फीस यहाँ पे रहने वाली है मेल कैंडिडेट 295 रुपए, बाकी किसी की फीस यहाँ पे नहीं है। चलिए, इसके बाद आप लोग को बताया गया एग्जामिनेशन सिटी, ठीक है, और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल पोस्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सेपरेटली, यानी आप लोग एक से अधिक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेटली आप लोग को अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा। बीवेयर टू सेंटर ईच एग्जामिनेशन डिफरेंट, ठीक है, तो आप लोग एक से अधिक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी की डिटेल आप लोग ले सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप लोग के फॉर्म की स्क्रीनिंग होने वाली है, इसके बाद आप लोग का एग्जाम होगा जिसमें कि आप लोग का रिटन एग्जाम सबसे पहले है, रिटन एग्जाम हिंदी इंग्लिश, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को बताया गया रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और आप लोग का इंग्लिश आने वाली है, यानी कि आप लोग की रीजनिंग आने वाली है, मैथ आने वाली है, जनरल अवेयरनेस आने वाली है और इंग्लिश आप लोग की 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 1.5 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश का पेपर आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। सिलेबस की जानकारी आप लोग को नीचे दी गई है, रीजनिंग वगैरह में क्या क्या आने वाला है इसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे ले लेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ एग्जाम की जानकारी आप लोग को दी गई है, तो आप लोग को मोबाइल नंबर पे और जो भी ईमेल आईडी वगैरह है उस पर आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट से आप लोग जो है एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड और एंडोरेंस टेस्ट आप लोग का फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए होने वाला है। जी हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट आप लोग का 2 पोस्टों के लिए होने वाला है। और इसके अलावा जो आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई की डेट दी गई है 20 जुलाई से आप लोग के 2 अगस्त 2024 तक आप लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी भी आप लोग को दी गई है, मैं एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोग को 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से सिग्नेचर आप लोग का 10 से 20 केबी के बीच में आप लोग का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो आप लोग का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, 50 से 200 केबी के बीच में आप लोग का होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप लोग की डिटेल दी गई, ठीक है। और इसी प्रकार से जो एजुकेशन 20 से 200 केबी के बीच में पूरी डिटेल दी है। सभी डॉक्यूमेंट्स की ये डिटेल आप लोग ले सकते हैं, पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख सकते हैं ताकि ऑनलाइन अप्लाई के समय आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन एग्जाम के बेस पे होने वाला है। और यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर के लिए, तो फिजिकल भी आप लोग का होगा। जी हाँ, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आईटीआई की जानकारी आप लोग को दी है। ट्रेड्समैन मेट में आप लोग 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए। तो आईटीआई किसमें होनी चाहिए आप लोग देख सकते हैं। कारपेंटर, सिविल इंजीनियर, सेंट्रल एयर कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर एलाइड कटिंग, डोमेस्टिक ड्राफ्टमैन, ड्रेस, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोकेटर, ठीक है, फाउंडेशन वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। इनमें आप लोगों ने आईटीआई कर रखी है 10th प्लस, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है। इंडियन नेवी के अंतर्गत जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आने वाली है सिविलियन की पोस्ट, जी हाँ, ग्रुप बी ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है। यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वेट कीजिए, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे आप लोग को नोटिफिकेशन सेंड किया है, नोटिफिकेशन रीड कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो पर। जानने पहले आप लोग से एक चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को जरूर बता कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।